स्वागत है फिर से डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। और फिर से मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मेक जोक ऑफ प्रोजेक्ट इन हिंदी, जो हमने अभी स्टार्ट किया उसका पिछला पार्ट था 5th, और आज 6th पार्ट पे मैं बातें करूँगा। तो जैसा कि हमने पिछले प्रीवियस पार्ट में देखा था कि इसके बोन सेटअप किया हमने जितना रिक्वायरमेंट था, एंड अब हमारा यहाँ पे इसके बोन का कनेक्शन जो एक स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन जैसा, आपने देखा कि जस्ट एक आर्मेचर बनाया जाता है जिससे आप जैसे पपेट की तरह ये बिहेवियर करेगा। जैसे जॉइंट्स का ये काम होता है, एक हायरार्की बेस्ड जॉइंट होता है जो ये हेल्प करेगा आपको इसके बॉडी मेस जो है उसको डिफॉर्म करने में उसके अकॉर्डिंगली। बहुत ही बेसिक लेवल का ये रिगिंग हम कह सकते हैं, लेकिन इसी बेसिक लेवल का रिगिंग आपको हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग भी देता है आगे फ्यूचर में। अगर और ज़्यादा इसमें और स्टडी करना चाहोगे तो आप इसी वे में इसका बेस होता है, बट इससे और भी एडवांस होते हैं इसमें। तो अभी चलो आज का जो पार्ट होगा 6th पार्ट, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कंट्रोलर्स कैसे क्रिएट करेंगे और लिंकिंग होगा आई के, इसको हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे और कंट्रोलर कैसे बनाएंगे। तो चलो बेसिकली कंट्रोलर बनाना, देन हम फेज के ऊपर हम थोड़ा सा एक और पार्ट स्पेशल रखूँगा इसके ऊपर। ओपन है फाइल, प्रीवियस फाइल को जो हमने सेव किया था वो ओपन है, और सबसे पहले मैं एक नया वर्जन इसका सेवेज कर लेता हूँ फाइल का, ताकि हमारा एक इससे एक वर्जन ऊपर जाए। तो मैं बस एक न्यू कैरेक्टर 02 कर देता हूँ इसको, देन सेव कर दूंगा सबसे पहले और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि मैंने जैसा बोला कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को आप पोज मोड में रखोगे। देखो एडिट मोड में जब भी आप रखोगे तो एडिट मोड में क्या करेगा, आप अगर आर रोटेशन करोगे तो सिर्फ ये, या जी प्रेस करोगे तो सिर्फ अकेला ये चल के जाता है। लेकिन ये लिंक जैसा हम लिंक बना के रखा था हमने प्रीवियस, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। तो आप देखोगे ये जब पोज मोड में मैं इसको रखता हूँ तो आफ्टर पोज मोड आप आर प्रेस करो और एक्स प्रेस करो तो मतलब एक्स एक्सिस पे ये मूवमेंट होगा, या डबल आर प्रेस करो डबल टाइम तो आप किसी भी एंगल पे इसको रोटेशन कर सकते हो। तो राइट क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हर एक जॉइंट्स को अगर आप देखोगे, अगर यहाँ से आर प्रेस करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर, प्लस यहाँ से अगर मैं आर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से मोमेंट। सो ये सारा मोमेंट एक हायरार्की के वजह से होता है कि एक दूसरे का चाइल्ड पेरेंट का एक जो चेन बना हुआ है इसका बोन का जॉइंट्स का, और जैसे बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बेस बनाया है। ओके, अब ये डिफॉर्मेशन जैसा हो रहा है समझो कि आपका कैरेक्टर भी वैसे होगा, लेकिन इसके साथ हमें स्किनिंग की जरूरत पड़ेगी आगे हम लोग कंट्रोलर। सबसे पहले लेग कंट्रोल से मैं शुरू करता हूँ। तो हमने जो कंट्रोलर बनाया था अभी यहाँ पे लिंकिंग होती है। तो चलो लिंकिंग के लिए आप चले जाओ फिर से एडिट मोड में। याद रखिए, हमेशा ध्यान रखना कि एडिट मोड में और पोज मोड में क्या मिलता है। अब एडिट मोड में जैसे कोई भी बोन को हम एडिट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, या नया बोन उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो एक ग्रुप में ही वो बना हुआ रहता है एडिट मोड में। लाइक इसको हम प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी रख सकते हैं। तो एक सर्टेन एक सेटिंग्स के समय हम इसको यूज करते हैं एडिट मोड में। और जब हम पोज मोड में रखते हैं तो ये एनिमेटेबल हो जाता है। हर एक चीज़ को आप सिलेक्शन करके आप देख सकते हो कि आप जैसे भी आपको मूवमेंट देना है इसको, या आपको ग्रैब करना है, हटाना है कहीं भी, तो आप देख सकते हो कि कहीं भी अब एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि ये हिंज हो रहा है, जस्ट समथिंग लाइक जैसे घुटना जैसा लगता है वैसा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बनाने की कोशिश करते हैं लिंक। तो लिंक बनाना है, सबसे पहले रिगिंग का एक रूल होता है, तो हम लोग ये बना लेते हैं। तो अभी सबसे पहले आप एडिट मोड में जाएंगे, और अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो चाइल्ड पेरेंट का जो रिलेशन होता है उसको आप पहले समझ लो। यहाँ पे देखो, जैसे पहला बोन जो बड़ा सा दिख रहा है जिधर हेड, वो उसका पेरेंट है, और जिधर टेल है उसका चाइल्ड है। तो जहाँ पे पेरेंट होगा वहीं पे इसका पिवट पॉइंट रहता है, और यहाँ से फिर ये ड्रैग आगे गया तो ये इसका चाइल्ड बना, ये पेरेंट बना, फिर इससे आगे जाएगा तो ये पेरेंट उसका अगला चाइल्ड। तो ऐसे एक हायरार्की होता है, एक चेन बनाते हैं, उसी यहाँ पे हम उसको कंट्रोलर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हील कंट्रोल में बनाऊंगा और रोटेशन हमारा इस एंगल पे रोटेशन करे। जब ये रोटेशन करो तो ये पूरा पार्ट ऊपर जाए। तो इसका लिंक सबसे पहले आप देखोगे, इसे सेलेक्ट करो, देन आप सिर्फ सेलेक्ट करो इसे। तो अगर आप पहले, अगर मैं इसको ये चीज़ कर दिया होता, जैसे
एक बार आप देखो पोज मोड में कि अभी अगर मैं इसको पहले किया होता तो हमारा ये रोटेशन इसके साथ होता, तो अभी कुछ नहीं है। सो जस्ट आप एडिट मोड में जाओ, तो फर्स्ट ये मास्टर बनेगा, ये ड्रिवन बनेगा, मतलब ये ड्राइव करने वाला है। ये जब मैं इसको रोटेशन करूँगा तो इसको भी उसको इफेक्ट करेगा। तो इसे इफेक्ट करने के लिए ये चाइल्ड होगा, तो पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट, देन शिफ्ट सेलेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल पी प्रेस करके मैं इसको रखता हूँ कीप ऑफसेट। तो ड्यू टू कीप ऑफसेट ये क्या करेगा, अब देखो इसका तुरंत टेस्ट करते जाओ आप पॉज मोड में। सो जस्ट वन सेलेक्टेड और आर प्रेस करके देखोगे तो आप देखोगे कि अगला पार्ट को यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब जब इसका पेरेंट, ये पेरेंट था, ये चाइल्ड था, तो अब ये चाइल्ड और ये पेरेंट अब इसको बना लिया जब मैंने इसको ऑफसेट इसके साथ लिंक कर दिया। तो इसके वजह से यहाँ से ब्रेक भी दिखा दे रहा है। जे प्रेस करके आप देखोगे इसको ब्रेक भी करता है। तो एक अपना एक इंडिविजुअल एक कंट्रोल भी आपका फुट कंट्रोल बनेगा ये। तो मेन फिट कंट्रोल को मैं यहाँ से लिंक करूँगा। देखो यहाँ पे टोटल लॉजिकल होता है एवरीथिंग, तो आप लॉजिक पकड़ो उसको तो आप समझ पाओगे। तो चलिए अब ऐसे अगर मैं अगला को कनेक्ट करूँगा, देखोगे कि ये जब मैं इसको हिल रोटेशन करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि इसके हिल रोटेशन के बाद पोज मोड पे फिर से एक बार जज कर लो, तो ये इसके साथ चलना चाहिए, मतलब इफेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको आप पेरेंट बना दो, एडिट मोड में जाओ, तो यहाँ पे इसको चाइल्ड और ये पेरेंट बन जाएगा। तो पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट, देन कंट्रोल पी और कीप ऑफसेट करेंगे। तो आप देखोगे कि अब ये रोटेशन करने पे अभी अकेला घूम रहा है। अगर आप इसको पोजीशन, इसका पोज मोड ऑन कर लो, देन रोटेशन करो, तो आप देखोगे अभी ये ऐसा उठा रहा है इसको, और जब इधर से मैं आर प्रेस करके रोटेशन करता हूँ तो ये इसको उठा रहा है ऊपर। तो इस तरीके से हमारा आगे का पीछे का इसका कंट्रोल हुआ। अब ये जो होगा इसका लिंक कर दो मेन फुट कंट्रोल के से, सबसे मास्टर फुट का ये होगा। तो एडिट मोड में जाएंगे तो पहले अब ये चाइल्ड बनेगा, ये पेरेंट बनेगा। तो पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट, देन शिफ्ट सेलेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट, देन कंट्रोल पी और कीप ऑफसेट ऑन। सो नाउ चेक, नाउ इसको आप एक बार चेक करो पॉज मोड में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब ये पूरा कंप्लीट ये इसके साथ चलेगा। और अगर आर प्रेस करोगे तो ये ऊपर नीचे दोनों को लेके चलेगा। ये अकेला इसको बाय प्रेसिंग आर तो ये ऊपर ले हिल को अप करेगा और ये टो को अप करेगा लाइक दिस। तो ये होता है कंट्रोल। अब आपस में कंट्रोल, ये अगर आप ग्रैब भी करते हो तो साथ में चलता है। तो ये इसका साथ में चलने का मतलब ये है कि हमारा जो रिग जो हो रहा है जस्ट वन साइड, और जो भी हमने नया नया कंट्रोल इसका हर एक इसमें आपने पहले देखा होगा कि जब एडिट मोड में थे तो मैं इसका सबको नेम रखा हूँ डॉट एल लास्ट में। डॉट एल लास्ट में मतलब ये जो डॉट एल होगा उसी को डॉट आर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन लास्ट में होना चाहिए। इसके बाद कोई लेटर एक एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग कभी कॉपी पेस्ट इसका जब ज्वाइंट्स करते हैं तो कभी कभी ये 001 करके इसका डिफ़ॉल्ट रीनेम करता, तो वैसे भी कन्फ्यूज़न होता है। इसे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा खास करके लेफ्ट राइट का। और ये भी एक फ़ायदा है कि एक साइड का अगर मैं पूरा रीड कर लेता हूँ, दूसरे साइड का डिलीट करके फिर से इसको सिमेट्राई कर दूंगा तो वो सेम वन साइड काम करना पड़ेगा, दोनों साइड आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग काम करते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले हमें आईके लगाने की बात है कि ये हम आईके को कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आईके लगा सकते हैं हम यहाँ पे लेग का ही पहले आईके लगाएंगे हम। तो सबसे पहला आईके मैं यहाँ से लगाऊंगा। और आईके लगाने के लिए हमेशा देखो ध्यान रखना, एडिट मोड में हमने बोन को सेटअप एडिट करते हैं, और जब हम पोज मोड पे जाते हैं तो हम यहाँ पे आईके लगाते हैं। तो मान लो कि आईके का ये मास्टर होगा। देखो पेरेंट का केस में पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं देन पेरेंट ऑब्जेक्ट के, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके केस में पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट, जो पेरेंट जो ड्राइवर बनेगा जस्ट ये ड्राइव करेगा तो पहले ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, फिर जो ड्रिवन होगा उसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट सेलेक्ट करके, देन कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करो। तो आप देखोगे यहाँ पे एक इन्वर्स काइनेमेटिक्स करके आपको एक मिलेगा, कंस्ट्रेंट मिलेगा, उसको आप यूज कर दो। जैसे आप इस कंस्ट्रेंट को लगा देते हो तो आपका ये पार्ट अभी जो होगा, अगर हम इसको एक बार
जी प्रेस करके घुमाने की कोशिश करते हो, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। जी प्रेस करके ये पूरा बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो गया अभी, जबकि मुझे 2 ही बोन के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। तो जो बोन पे हमने सीन बोन पे लगाया था, तो सीन बोन को सेलेक्ट करेंगे पोज मोड में ही, और आप चले जाओ इसका कंस्ट्रेंट वाला सेटिंग्स में चले जाओ यहाँ पे। तो आप देखोगे कि जहाँ पे आईके लगा हुआ है, ओके, तो वहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे चैन लेंथ 2 टाइम करना है, मतलब 2 बोन को इफेक्ट करे, पूरा इंटायर को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे चलते हो, अगर आप यहाँ पे जी प्रेस करके, तो अब देखोगे कितना अच्छा है, मतलब बिल्कुल सही तरीके से आपका ये लेग का ये कनेक्शन हो गया। जी प्रेस करो तो देखो, लेकिन यहाँ पे हम कोई और भी चीज़ को कंस्ट्रेनिंग करेंगे जिससे और हमारा परफेक्ट होगा। जैसे आर प्रेस करके अगर आप इसको अंडू करो, जी प्रेस करके अगर घुमाते हो, तो ये आप चाहते हो कि ये इसको हमेशा फ्रंट में सामने से ये खुले ये, और इसको स्विvel करे, लेफ्ट राइट करे, तो इसको ये कंट्रोल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी कंट्रोल जेड करने से बेहतर होता है कि आप जैसे जो अगर हमने जी प्रेस करके इधर किया, कंट्रोल जेड करते हैं तो कभी डबल टाइम होता है, तो जो प्रीवियस ऑप्शन लगाते हैं वो ब्रेक हो जाता है। तो आप ऑल्ट प्लस जी प्रेस करो तो जो ग्रैब हुआ था वो फिर से रीसेट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए, अब आगे अगर मैं आईके लगाता हूँ इसका, तो आईके लगाने के लिए पोल टारगेट हमें इस पर क्लिक करना पड़ता है, ओके। और यहाँ पे आप जाओगे तो एक आर्मेचर होता है, पहले आप आर्मेचर में इसको यहाँ पे लगाते हो तो आपको पोल वेक्टर यहाँ पे मिलता है, मतलब ये आर्मेचर को रिकॉग्नाइज करेगा, देन हमारा पोल वेक्टर होगा। पोल वेक्टर में हमने जो लेफ्ट के लिए नी कंट्रोल जो बनाया था, तो आप चलो इधर देखो, ओके, एल्बो नी, हमारा नी लेफ्ट चाहिए, एल्बो नी लेफ्ट कंट्रोल। तो नी लेफ्ट कंट्रोल जैसे इसके साथ आपने किया, तो आप देखोगे ये घूम के चला जाता है इधर। तो इसको आप एक बार -90 डिग्री ऐसे आप डालते हो तो अपने जगह पे फ्लिप होके आ जाता है। और अब क्या करेगा, अब इसको आप सेलेक्ट करके जी प्रेस करके देखो, ये अब इसको मोमेंट देगा, लाइक एक स्विvel मोमेंट दे रहा है इसको लेफ्ट राइट ऑफसेटिंग का। और देन इसको अगर आप जी प्रेस करते हो, देन आप ड्रैग करते हो, तो आप देखोगे कि ये मैं चाहता हूँ कि एकदम स्ट्रेट 2 ही एंगल पे कैसे भी किधर भी ले जाए, ये बस 2 एंगल पे ही जाए, लाइक ये रोटेशन सिर्फ एक्स एक्सिस को ही करे, जेड को और वाई को लॉक कर दे, अदर डायरेक्शन में नहीं ले जाने दे, मतलब 2 ही डायरेक्शन में ये एक्सिस एक्स एक्सिस पे ही ये रोटेशन सिर्फ करना चाहिए, ओके। तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपल वे में बोन को सेलेक्ट करेंगे, ये सीन बोन को, और चले जाओ आप इसका सेटिंग्स में, लाइक यहाँ पे जा सकते हो, आइटम्स, रोटेशन, देन स्केल। तो यहाँ पे जो रोटेशन का हम लॉक कर सकते हैं यहाँ से भी, अदरवाइज आप यहाँ से भी लॉक कर सकते हो जाके, सॉरी आपको यहाँ पे मिलेगा लोकेशन रोटेशन का। सो थोड़ा सा यस, तो ये इन्वर्स काइनेमेटिक्स जहाँ पे आपका हो रहा है, इस यहाँ पे लॉक ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, तो लॉक कर सकते हो आईके को किसी भी एंगल पे। हमें इसको लॉक नहीं करना है, हमें लॉक करना है इसका, ओके सॉरी यही होता है, मैं थोड़ा सा कहीं और दिमाग में चला गया था। तो आप इन दोनों को लॉक कर दो, सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलाना चाहते हो आईके को, एक्स एक्सिस पे एक्टिव रहे, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, जी प्रेस करके ऊपर ले जाओ, तो कहीं भी लेके जाओ, देखो आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रोटेशन लेता है, जैसे ये एक्स एक्सिस ले रहा है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से हम रेडी करते हैं। प्लस कभी कभी क्या होता है कि जी प्रेस करके एक बार रोटेट करो तो ये कभी फ्लिप होता है, पीछे चला जाता है, तो ये कारण है कि इसका ऑफसेटिंग जो बीच का है ये भी एक कंटिन्यू इसके लेवल पे होना चाहिए, कि लेग जहाँ उठता है ये आगे ऑटोमेटिक इसके कनेक्शन में रहना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, जस्ट एडिट मोड में जाऊँगा, प्लस इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगा, और देन इससे अगर आप जा रहे हो कि जैसे मेन आपका फुट कंट्रोल से ही जाएगा तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज इस कंट्रोल पे रखना है तो शिफ्ट सेलेक्ट कर लो इसको, तो ये पेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल पी करेंगे तो कीप ऑफसेट करेंगे, तो क्या होगा कि ये पेरेंट होने की वजह से इसको भी कैरी फॉरवर्ड करेगा, जैसा भी हमारा लेग आगे पीछे जाता है पोज मोड में,
जस्ट पोज मोड में सेलेक्टेड, जी प्रेस करके आप देखो तो आप देखो कभी भी ये फ्लिप नहीं करेगा। अगर मैं जी प्रेस करके कितना भी घुमा लूँ तो अब फ्लिप नहीं होगा, जस्ट अब गुड है। ओके, तो ये आपका एक वन साइड हो जाता है इस तरीके से फुट का कंट्रोल। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो आर प्रेस करके मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखोगे इस टाइप से थोड़ा सा नीचे हम कर सकते हैं, प्लस आर प्रेस करके। एक्चुअली इससे भी एडवांस रिग होती है, लेकिन इस कार्टून में मुझे जो चाहिए इतना ही मैं उतना ही रखा हूँ। तो आर प्रेस करके इसको रोटेट करके देखो, ओके, और जी से ग्रैबिंग। तो आपको एक लेग का एक जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स जो आई के हमने लगाया उसको ऐसे हम लोग यूज करते हैं। और सिमिलरली अगर हैंड की बात करो तो सिंपली हम लोग हैंड में भी करेंगे। तो हैंड का जो आई के लगता है वो हम अभी लगाना शुरू करते हैं। तो जस्ट आप देखोगे यहाँ भी वही है कि एक कंट्रोल है आपका यहाँ, और जी प्रेस कर लो इसको तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, अभी इसके कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा कनेक्शन करने का एक लॉजिक हमें समझना होगा। तो चलिए सेम यहाँ भी हमें करना है। यहाँ पे हैंड कंट्रोल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे एग्जैक्टली, तो भी से सॉरी या गुड। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको हैंड बोन को सेलेक्ट करना है फर्स्ट, देन शिफ्ट सेलेक्ट आर्म सॉरी आपका एल्बो का बोन को, रिस्ट बोन को कर सकते हो यहाँ पे, और देन कंट्रोल शिफ्ट सी। देखो कंट्रोल आई अगर आप प्रेस करते हो, सॉरी कंट्रोल आई नहीं, सॉरी गलती कर दिया। सो कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करो और यहाँ पे मिलता है फिर से आपको इन्वर्स काइनेमेटिक्स, वो लगा दिया। तो पूरा इंटायर बोन पे जा रहा है अभी। अब जस्ट पहले से चेक किया था वैसे आप चेक करके देख सकते हो, जी प्रेस करके देखो तो ऊपर इंटायर बॉडी और ये पूरा इफेक्ट हो रहा है ना, ये कुछ ऐसा पूरे बॉडी के ऊपर जा रहा है। तो ये कितना बोन तक ये इफेक्टिव होगा इसके लिए डिसाइड करता है आपका यहाँ पे आई के जो कंस्ट्रेंट सेटिंग्स है उस पर जाओ, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ भी दो ही जॉइंट्स को हमें चाहिए, आर्म जॉइंट्स को और इस रिस्ट जॉइंट्स को, एल्बो जॉइंट्स भी कर सकते हो, जो भी हमने नाम रखा है। तो अब ये दो के वजह से आपको ये आई के प्रॉपर आपको लेग के जैसा ये भी फंक्शन हो रहा है, जैसे हाथ का एक बिहेवियर होता है समथिंग। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली आप जी प्रेस करके है कि हाथ का जो बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा हमें रखना है, तो वो हम ये करते हैं। ओके, तो अब वही बात यहाँ भी है कि अगर या तो इसको सेलेक्ट करके आप इसके ये में चले जाओ बोन से, सॉरी हाँ ठीक है, इसका कंस्ट्रेंट में जाना था, सॉरी आई के कंस्ट्रेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं इसका, इससे टारगेट करते हैं इसका, लाइक जो एल्बो कंट्रोल को जो हमें कनेक्ट करना था। तो सिंपल देखो, ये बहुत लॉजिक लगाना होता है इसमें, तब आपको समझ में आती है। दिस सेलेक्टेड सेम आप यहाँ पे पोल टारगेट एज ए आर्मेचर कर दो, तो मतलब ये इंटायर आर्मेचर को रिकॉग्नाइज किया। देन बोन जो आता है, इस बोन के जगह जो हमारा कंट्रोल बना हुआ है जस्ट एल्बो कंट्रोल, तो ये एल्बो कंट्रोल ले लिया। तो अब हमारा यहाँ पे जो सेटिंग्स मिल रही है, हमारा आईके का सेटिंग्स में था, सॉरी यहाँ पे मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इन्वर्स काइनेमेटिक्स, या ये हमेशा दिमाग से निकल जाता है। तो अब देखो, अब इसका भी कंट्रोल कुछ ऐसा होगा, बाय प्रेसिंग जी, तो सॉरी ठीक है, जी प्रेस करके अगर आप देखते हो तो ये ओके। तो यहाँ पे जो रोटेशन हमारा अलग एंगल पे जा रहा है, आई थिंक ये जाएगा जेड एक्सिस पे जाएगा, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो डू वन थिंग, दिस सेलेक्टेड एक्स वाई को, हाँ जेड को हम ये करते हैं, लॉक करते हैं, छोड़ते हैं, इन दोनों को लॉक करते हैं। तो आपको देखो दोनों हालात में आपको यहाँ पे चेक करना होता है। तो अभी मेरा सही हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया, और प्लस ये कंट्रोल को जी प्रेस करके देखो तो ये लिंक नहीं है, आई थिंक इसको लिंक भी कर दो साथ में। तो चलो इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस जी प्रेस करो, अपने पोजीशन पे आ जाएंगे।
तो लुक, इसको पहले हम लोग ये करना भूल गए। इसको आप एल्बो को टारगेट तो किया था मैंने, तो मेरा एल्बो यहाँ पे नॉट वर्किंग। ओके, एल्बो कंट्रोल, सॉरी रॉन्ग, गलती हो गई, एक मिस्टेक। एल्बो कंट्रोल के नाम से मेरा सेव था, उस पर जाना होगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसको आप डिलीट करो और यहाँ से ले लो एल्बो CTRL, जो भी कंट्रोल था लेफ्ट का। तो फाइंड देम एल्बो कंट्रोल लेफ्ट। तो अब ये कनेक्ट हो गया। अब जब भी कनेक्ट होता है तो ये रोटेट करता है, तो आप इसको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट -90 डिग्री कर दो तो अपने फिक्स पोजीशन पे आ जाता है। और फिर हम इसको G प्रेस करके देखते हैं तो हमारा ये कंट्रोलिंग है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, ये A इसके साथ जा रहा है। जैसे भी हम इसको ले जा रहे हैं G प्रेस करके, तो हाथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रह रहा है। ऐसे हाथ को हम कैसे भी रोटेशन वगैरह करना होता है कि नीचे का एरिया को R प्रेस करके रोटेट करो तो ये भी रोटेट हो। तो इसके लिए हमें आगे एक ट्रीटमेंट करना होगा इसमें भी। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो रिलेशनशिप है इसका, उस रिलेशन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा इसका यहाँ से। तो दिस सेलेक्टेड, ये बोन को हम लोग रिलेशन ब्रेक करना पड़ता है। तो चलो ये इसके बोन प्रॉपर्टी में जाओ, बोन सेलेक्टेड, और यहाँ पे आप देखोगे इनहेरिट रोटेशन को, आप इसमें रिलेशनशिप में जाओगे, इनहेरिट रोटेशन को ऑफ करो और अब आप इसको देखोगे तो ये उसको छोड़ दिया। और इसके बाद हम अभी भी इसका कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। अब देखोगे अगर इससे भी अगर देखते हो तो ये मूवमेंट हो रहा है तो ये इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये इसको स्टिल रखा है। जैसे मान लो G प्रेस करके थोड़ा सा आगे रख लिया और यहाँ पे हमारा ये जो है बी प्रेसिंग, ये इस टाइप से जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका तो Alt G तो सेलेक्ट करते हैं इसका, लाइक फर्स्ट ये ड्राइव करेगा और डिवीजन होगा, मतलब ये इसके रोटेशन पे ये रोटेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे पोज मोड में, हैंड कंट्रोल, और देन शिफ्ट सेलेक्ट पाम, जो पाम के नीचे ये सारा चीज़ कनेक्टेड है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करो और इसका चाइल्ड ऑफ कर दो। तो चाइल्ड ऑफ होने की वजह से क्या होगा कि ये R प्रेस करके डबल क्लिक करके आप कैसे भी इसको घुमा भी सकते हो और एज वेल एज आप इसको मूवमेंट भी दे सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, इसका मूवमेंट का एक पंगा है, लाइक यहाँ पे अगर हम 2 एक्सिस को क्यों लॉक कर दिया मैंने, सबको अनलॉक करो, देन G प्रेस करके देखते हैं। हमारा अभी ठीक है, कभी कभी लॉक नहीं भी करके चला सकते हो क्योंकि ये डायगोनल डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा ऑलमोस्ट सही है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये इधर उधर खींच रहा है, तो हम बस एक ऑप्शनल यूज करते हैं। अगर सब चीज़ सटीक बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज़ है यहाँ पे कि जितना भी कंट्रोल बनाए उसको पहले लिंक करते हैं। तो अब ये कंट्रोल भी ऑलरेडी लिंक था, R प्रेस करके आप देखोगे तो ये लिंक था। पहले हाफ साइड हमें बनाना है, हाफ साइड को हम फिर से डिलीट करेंगे, फिर से रिकॉपी करेंगे। तो आप कैसे कर सकते हो, इसे एडिट मोड में जाके जो भी वन साइड का है हाफ, लेफ्ट का, राइट का, उस सबको सेलेक्ट कर लो एक एक करके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एक को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। ऑल सेलेक्टेड वन साइड का एंड देन डिलीट दैट। तो हम अभी डिलीट करेंगे हाफ साइड का। तो बस वो बताने के लिए मैं बताया था, अभी डिलीट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स प्रेस करते हैं फिर बोन डिलीट कर देते हैं, तो हमारा वन साइड का सब बचा हुआ है, ताकि हम यही चीज़ दोबारा ना करना पड़े बोथ साइड के लिए, इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब चलो बाकी का कंट्रोल बनाते हैं। ऐप कंट्रोल बनाने के लिए जस्ट इसको जाएंगे हम एडिट मोड में, देन एक एक को सेलेक्ट करेंगे। दिस सेलेक्टेड, साइड व्यू जाओ, EY, एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे, फिर से सेलेक्ट करो, फिर से लेफ्ट में जाओ, E प्रेस करो, यहाँ पे डायरेक्ट Y एक्सिस पे, सॉरी एग्जैक्टली, चलो कंट्रोलर को अगर आप Y एक्सिस पे अगर रखते हो ड्रैग करके तो आपको एंगल प्रॉपर मिलेगा कंट्रोलर का, इसीलिए कोशिश किया जाएगा कि इसको स्नैप करके E एंड Y एक्सिस पे स्नैप करके इसको रखो, एक ही एंगल पे जाएगा। तो ये E प्रेस करके फिर Y एक्सिस पे बैक कंट्रोल हो गया, और ये प्रेसिंग E देन Y एक्सिस ये हिट करना। तो हमें डिसकनेक्ट नहीं करना था, अभी जो भी कनेक्टेड है ये ओके।
ओके, ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, ये कनेक्टेड क्यों नहीं है, एक मिनट। सो इन दोनों में कुछ तो रिलेशनशिप का हाँ पंगा है। तो इन दोनों को एक बार मिस्टेक होने के बाद ये प्रॉब्लम होता है। इसको आप बोन को डिलीट करो। यहाँ से क्या करता हूँ, ये चाइल्ड और ये पेरेंट बनेगा और कंट्रोल पी कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं हुआ था इसके वजह से, अब ये शायद कनेक्ट हुए। आप जी प्रेस करके देखो, सॉरी पोज मोड में जाके देखो, तो ये अभी कनेक्टेड है। तो जे कनेक्टेड रहेगा तभी आप इसको करना है। अब आर प्रेस करके यहाँ देखो ये कनेक्टेड है। अगर मैं इसको अब लिंक करूँगा, आर प्रेस करके अभी लिंक नहीं है इसके साथ, तो इसको मतलब इसको मोमेंट करेगा। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक है, बस आप लॉजिक समझते जाओ एक दूसरे का। जैसे इतना कंट्रोल अगर आपको बनाना है, 2 कंट्रोल भी बना सकते हो, 3 कंट्रोल, जितना भी चाहिए। अब मैं इसको करूँगा लिंक, एडिट मोड में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, साइड व्यू में जाएंगे, ई देन वाई एक्सेस पे अगेन फिर से ले लेता हूँ मैं इतना बड़ा साइज का। और चलो अब आप जाओ इस पे एडिट मोड पे, और एडिट मोड में क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको मास्टर बनाना है। तो कंट्रोल पी देन कीप ऑफसेट, कनेक्टेड नहीं रखते, कीप ऑफसेट रखते हैं। फिर ये सेलेक्ट करके फिर सिर्फ ये सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल पी कीप ऑफसेट, और फिर आप ये बोन को सेलेक्ट करो नेक वाले को, फिर बैक कंट्रोल को भी कंट्रोल पी देन कीप ऑफसेट, और फिर हेड को पकड़ेंगे, फिर सिर्फ सेलेक्ट दिस देन कंट्रोल पी और कीप ऑफसेट। सो नाउ इट वर्क लाइक पोज मोड में। अगर मैं इसको पूरा लेके चलता हूँ बाई, तो पूरा कंट्रोल ऊपर का लेके साथ में चलेंगे, और इसको अगर मैं आर प्रेस करता हूँ तो बस उसके ऊपर छोड़ के चलेंगे, और यहाँ से करता हूँ आर प्रेस करके तो इसको छोड़ के चल देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अब देखो टोटल कंट्रोल, इवन आपको हेड कंट्रोल भी आप देख रहे हो, बाय प्रेसिंग आर आप लेफ्ट राइट आगे पीछे जैसे भी आपको लेके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका वन साइड का, और कंट्रोलर को ऑलवेज याद रखना है माइंड पे एकदम कि सबको रीनेमिंग करके चलो। ये है आपका ABS CTRL, फिर से मैं इसको रखता हूँ चेस्ट CTRL, ओके। ये हो गया बैक CTRL मतलब कंट्रोल, और ये हो गया हेड CTRL कंट्रोल, दैट्स इट। तो हम इतना रख लेते हैं। अब हमारा एक बार रिकैलकुलेशन कर दो कि अगर कुछ भी एंगल कहीं पे प्रॉब्लम हुआ। हाँ, एक चीज़ और, अभी इसका हमें फिंगर के तरफ भी देखना है एक बार। तो फिंगर तो यहाँ पे अगर देखा जाए, फिंगर का उतना ज़्यादा आपका डिटेल नहीं है वैसे, बट 2 फिंगर है और 2 फिंगर है, तो ऐसे एक बहुत ही अल्ट्रा कार्टून है तो हम उसके हिसाब से रखते हैं। तो फिर भी चलो, एक ये पूरा जो इसका पाम है ये पूरा एक साथ कंट्रोल हो, उसके लिए आप फर्स्ट सेलेक्ट ये बोन, पहला फिंगर बोन, देन शिफ्ट सेलेक्ट अदर बोन, और यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करो। यहाँ पे हम लोग रखते हैं कॉपी रोटेशन, ओके। तो ड्यू टू कॉपी रोटेशन आप देखोगे एक चीज़, थोड़ा सा आप चले जाओ इसके सेटिंग्स में, लाइक इसे सेलेक्ट कर लो जिस पे कमांड लगा है, और इसके कंस्ट्रेनिंग में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ दोनों टारगेट को भी हम लोग लोकल स्पेस रखते हैं और ओनर को भी लोकल स्पेस रखते हैं, ठीक है, लोकल स्पेस तो अपने जगह पे आ जाता है। अगर आप इसको आप रोटेट करोगे आर प्रेस करके तो आप देखोगे ये रोटेशन हो रहा है। अगर मैं इसको अकेला कभी आर प्रेस करूँगा तो नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप ऐड अगर रखते हो तो आप इसको भी साथ साथ में अकेला आप रोटेशन कर सकते हो। अगर ये रोटेशन होगा तो साथ में दोनों को लोकल रोटेशन मिल जाएगा, तो आपको बहुत ही फैंटास्टिक यहाँ पे शेप आएगा। वैसे ही सेम मैं इसके साथ करूँगा। थंब के लिए फर्स्ट सेलेक्ट, देन टिप थंब सेलेक्टेड, देन कंट्रोल शिफ्ट C और चूज सेम कॉपी रोटेशन, देन इसके ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड एंड दोनों को लोकल स्पेस कर दूंगा, ऑनर देन टारगेट बोथ को। तो नाउ इट बिकम लाइक, आप आर प्रेस करके देखो तो ये भी घूम रहा है किधर जाना है। अगर दोनों को एक साथ पकड़ के अगर आप लोकल आर प्रेस करते हो, सॉरी
ओके सॉरी, ओके अच्छा, ये लोकल मोड पे यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। लोकल सेलेक्टेड अगर आप आर प्रेस करते हैं तो देखो एक साथ किधर भी हम लेके जा सकते हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इसको अगर हम रोटेशन करें तो ये चारों तरफ रोटेशन हो, अगर मैं जी प्रेस करूँ तो ये चारों तरफ पोजिंग करे। तो इस प्रकार से अब जो बेसिक जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स हम कंप्लीट कर लिए। अब हमें राइट साइड के लिए भी करना है, तो आप एडिट मोड में जाएंगे, देन सेलेक्ट करो ए वन बाई वन, केयरफुली वन बाई वन ऑल लेफ्ट साइड का, और प्रॉपर रीनेमिंग है, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि टोटल रीनेम्ड होना चाहिए लेफ्ट के हिसाब से। जैसा मैंने बताया कि लास्ट में जब आप .l लगा दिए हो, ठीक है, और कॉमन नेम है उससे अप जा सकते हो। तो चलो पहले ऑल सेलेक्टेड इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑल्सो जो हमने बाद में ये किया, प्लस ग्लोबल कंट्रोल को छोड़ के, सो वन साइड का लेफ्ट साइड का ऑल सेलेक्टेड, एंड आप जाके यहाँ पे आर्मेचर में जाके सिमेट्राइज कर दो। तो जैसे सिमेट्राइज करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो लोकल रोटेशन और ओरिएंटेशन है उसको रिकैलकुलेशन कर दो आप, तो बेहतर होगा। तो रिकैलकुलेट करने के लिए आप एडिट मोड में ऑल सेलेक्ट कर लो, ऑल सेलेक्टेड, शिफ्ट एन, आई थिंक हाँ शिफ्ट एन में आपको मिलता है यहाँ पे रिकैलकुलेशन रोल, जिसमें हम रखेंगे ग्लोबल वाई एक्सिस में कर देता हूँ इसके हिसाब से। तो जितना भी वाई एक्सिस है आपको ग्लोबल लोकल में आपको जाएगा यहाँ पे, और देन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ग्लोबल एक्स जैसे भी आपको लगता है। तो जैसा मैंने अभी रिक किया है उसको मैं एक बार टेस्ट करता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं अभी ये चेंज कर सकता हूँ। तो ये जी प्रेस करके आप देखोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, जे वाई एक्सिस सबका लोकल हो गया है। और ओके, ये थोड़ा सा एक्सिस चेंज होने का एक इश्यूज हो जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लियर इन्वर्स, ठीक है, और इसका भी एक बार ऑल सेलेक्टेड, इसको भी क्लियर इन्वर्स कर दो, और देन चेक दे एक बार आर प्रेस करके। तो जैसा आपने ओरिएंटेशन चेंज किया था इसके वजह से थोड़ा सा वो फ्लिप हो गया था, लेकिन राइट नाउ आप देखो अब आपका सब ओके हो गया है। जस्ट इसको भी अगर हम ओके, एक चीज़ यहाँ पे इसका एक इशू है, लाइक इस पर आप जाओगे, ये जो 90 डिग्री किया है इसको 0 एक बार करके देखो, या आप इसको इस एंगल पे लेके जाओ, जस्ट इस एंगल पे। या एक प्रॉब्लम होता है जो हम लॉक करके रखते हैं, इसका भी एक इशू है कि इसको अगर मैं z एक्सिस को x y को लॉक करता हूँ तो व्हाट हैपन, तो ये ठीक जाएगा, ऐसा कुछ आप कर लो। प्लस इसको आप मैनुअली अगर आप कंस्ट्रेंट में जाके इसको अब सेट करो, लाइक -90 डिग्री है ना, आई थिंक यहाँ से -90 डिग्री, देन आई थिंक उल्टा पड़ रहा है, +90 डिग्री करो। ये थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है इसमें, बस आप अपने हिसाब से आपको चेंज भी हो सकता है। और इसका जो हमने टारगेट सेट किया है, इसका लेफ्ट एल्बो है, ये तो हमारा राइट का है, ठीक है, ये है हमारा एल्बो कंट्रोल लेफ्ट राइट, ठीक है। सो फिर से आप देखो यहाँ पे, एक्चुअली हमें रिकैलकुलेट पहले करना था, इसलिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम से यहाँ पे सेटिंग करना पड़ रहा है हमें इनको अच्छे तरीके से। चलो आर्मेचर ठीक है, हैंड कंट्रोल ओके, ये भी ठीक है बोन के साथ। और अभी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे अभी सही है, और जी प्रेस करके अगर आप, तो ठीक है। तो अभी हमारा ये भी देखना है कि इसका एल्बो कंट्रोल अगर काम कर रहा है तो हम यहाँ से काम चला सकते हैं, कुछ समथिंग ऐसा, ओके। तो ओके, दैट्स इट। इसका हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लग रहा है कि इसको इस एंगल पे अभी पहले ही सेट कर लो, कभी कभी एग्जैक्ट एंगल का इशू हो जाता है। सो ऐसे एग्जैक्ट एंगल सेट कर लो तो चलेगा, एंड इसको ऑल्ट जी प्रेस करते हैं तो अब ये अपने जगह पे है। आप देखो
तो अब ऐसे कंट्रोल कर रहा है प्रॉपर। तो अभी हमारा इतना से काम चल जाएगा ये कार्टून के हिसाब से। तो अब वही चीज़ जितना वैल्यू हमारा यहाँ पे है उसके हिसाब से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो चलो इसको जी प्रेस करो और थोड़ा सा घुमाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इधर जा रहा है। तो कैसे होगा, इससे सेलेक्ट करो और इसका वैल्यू आप पहले 0 करो और 90 डिग्री डाल के देखो यहाँ पे जाता है, यहाँ तक ठीक है। सो ओके, तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करो, जी प्रेस करो, तो अब देखो पीछे से प्रॉपर काम कर रहा है। तो नाउ ऑल्ट जी प्रेस करके आप एक पोजीशन पे चले जाते हो। इस तरीके से आपका बॉडी का हो गया, लेकिन एक फाइनल हमें कंट्रोल बनाना होता है। ये कंट्रोल का भी अगर फंडा अगर मैं आज बताऊं तो मैं चाहता हूं कि आप अगला वीडियो में आप देखो, बेहतर होगा, क्योंकि लंबा वीडियो मैं नहीं देना चाहता हूं। छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो में आप पहले समझते जाओ कि इसके बाद कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे बताओ। बाकी हर एक कंट्रोलर को आप देखोगे, सब कंट्रोलर आपका वर्किंग है, प्रॉपर प्रोमिनेंट आपका काम कर रहा है। सो अब ये कंट्रोलर को हम लोग शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में मैं देखूंगा, प्लस इसको स्किनिंग और बहुत सारे हैं जो नेक्स्ट देखेंगे। फिर फेस के लिए स्पेशल मैं रखूंगा, एक्सप्रेशन के लिए उसके ऊपर मैं अच्छे से एग्जाम्पल देके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।